कानपुर गांव में एक भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहा करता था। वो अपने नाम की तरह ही भोला था। उसे गांव के सभी लोग पागल बना दिया करते थे। अरे देखो, बारिश का मौसम हो गया है। पिछली बार भी तुमने खेत में ज्यादा खेती नहीं की थी। अरे कमला, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैंने पिछली साल कितनी मेहनत की थी। हाँ हाँ, मेहनत तो की थी, लेकिन दूसरों के खेतों में अपने खेत में तो तुमने सही से काम तक नहीं किया था। अरे बहू, तो इस पर तू गुस्सा क्यों कर रही है? तुझे तो पता है ना कि यह अपने नाम की तरह ही कितना भोला है, और वैसे भी सबको सबका नसीब का ही मिलता है। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। आप तो इन्हें कभी कुछ कहते ही नहीं है। गांव के सभी लोग इन्हें पागल बनाते रहते हैं और ये पागल बन जाते हैं। माँ, मैं क्या करूँ? मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती है। हाँ, तो तुम दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर लो, है ना? भोला खेती करने के लिए निकल जाता है। अरे भोला, जल्दी जल्दी चलकर खेती कर ले, नहीं तो कमला मेरा जीना हराम कर देगी। भोला ये कहता हुआ खेत की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसका बड़ा भाई रोहित उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है। अरे भोला, अरे ओ भोला, अरे सुन तो जरा, कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। भोला पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे पीछे रोहित भी आ रहा होता है। भोला उसे देखकर रुक जाता है। अरे रोहित भाई, क्या हुआ? मुझे क्यों बुला रहे थे? अरे कुछ नहीं रे, वो तेरी भाभी बीमार है और मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे भैया, क्या हुआ? भाभी को ज्यादा परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारे घर कमला को भेज देता हूँ, वो भाभी का ध्यान रख लेगी। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तू वो कमला को परेशान कर रहा है। वो बेचारी वैसे ही पूरे दिन घर का काम करती रहती है। मुझे क्यों रोका आपने? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ फिर? क्या आज तू मेरे खेत में जाकर खेती कर सकता है क्या? भोला बोलता है, लेकिन भैया मैं तो आज खुद के खेत में खेती करने जा रहा हूँ। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो कमला मुझे घर में नहीं घुसने देगी। रोहित बोलता है, अब तू अपनी बीवी की सुनेगा है ना भाई, तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं। भोला बोलता है, लेकिन भैया मैं तो आज खुद के खेत में खेती करने जा रहा हूँ। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो कमला मुझे घर में नहीं घुसने देगी। रोहित बोलता है, अब तू अपनी बीवी की सुनेगा है ना भाई, तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं। भोला बोलता है, नहीं भैया, वह बात नहीं है। रोहित बोलता है, अरे देख, कल कर लेना अपने खेत में खेती। आज अगर तूने मेरे खेत में खेती नहीं की तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। भोला बोलता है, ठीक है भैया, मैं पहले आपके खेत में खेती कर देता हूँ। भोला उदास होकर रोहित के खेत में खेती करने चला जाता है। रोहित बोलता है, अब आएगा मजा, अब वो मेरे खेत में खेती करेगा और मैं जाऊंगा अपनी बीवी के साथ घूमने। रोहित अपने घर जाता है और बोलता है, कहाँ हो, बाहर आऊं? तभी उसकी पत्नी बोलते हैं, अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? धीरे भी तो बोल सकते हो ना, सुनाई देता है मुझे। अरे मेरी सुनीता, तू गुस्सा क्यों हो रही है? अरे मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मुझे पास के गांव में घुमा लाओ। अरे गुस्सा क्यों होती है? चल, मैं तुझे घुमाने के लिए जुगाड़ करके आया हूँ। अरे ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाकर आए हो जो इतना खुश हो रहे हो? रोहित सुनीता को सारी बात बता देता है। अरे वो भोला तो है ही मूर्ख। उधर बेचारा भोला गम्मी में रोहित के खेत में खेती करता है। आज तो काम करके बहुत थक गया हूँ, शाम भी हो गई है, अब घर चलता हूँ, कमला भी मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम को रोहित अपनी बीवी को घुमाकर लेकर आ ही रहा होता है तो रोहित सुनीता से बोलता है, अरे सुनीता, शाम हो गई है, मैं जरा देख कर आता हूँ कि उस भोला ने खेत में कितना काम किया है। ठीक है, आप जाइए। शाम को भोला खेती का काम खत्म करके अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी सामी से रोहित आ। अरे रोहित भाई, आ गए आप? और भाभी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा, क्या हुआ है उन्हें? अरे बस वो तो तेरी भाभी को थोड़ी सी थकान हो गई है, इसीलिए उसे चक्कर आ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, मैंने आपका काम कर दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ, कमला मेरा इंतजार कर रही होगी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भोला, जो तूने मेरा काम कर दिया। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मैं आपके काम नहीं आऊँगा तो भला कौन आएगा? आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। हाँ हाँ बोला, तू सही कह रहा है। ठीक है ठीक है, तू जा जा, तुझे कल फिर पागल बन। अरे भैया, कहाँ खो गए आप?
अरे कुछ नहीं जा तू घर जा। भोला घर पहुंचकर घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है। क्या करूं घर के अंदर कैसे जाऊं? कमला मुझे आज फिर सुनाएगी। भोला की माँ भोला को घर के बाहर खड़े हुए देख लेती है। अरे ओ भोला तू बाहर क्यों खड़ा है? घर के अंदर आ जा। आ रहा हूँ माँ। भोला जैसे ही घर के अंदर आता है तभी कमला भोला से कहती है, हाँ जी क्या हुआ, आज आपने खेती की? वो खेती तो मैंने की, लेकिन वो मैंने अपने खेत में खेती नहीं की। क्या आपने आज भी खेती नहीं की? अरे कमला वो आज रोहित भैया मिल गए थे। सुबह वो बोल रहे थे कि भाभी की तबीयत खराब है, इसीलिए वह उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके खेत में जाकर खेती करूं। इनको फिर से ही रोहित भाई साहब ने मूर्ख बना दिया। वो आज भाभी के साथ पास वाले गांव में घूमने गए थे। नहीं कमला, तुम्हें कोई गलत फहमी है। भैया मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? सुनो जी, इसे बार आप ठीक से खेती नहीं किए तो मैं अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। माँ मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या कभी मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊंगा? क्या मैं कभी तुम्हें और कमला को खुश रख पाऊंगा? बेटा भोला तू परेशान मत हो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। और हाँ, हर चीज का समय होता है बेटा, जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तू कभी भी पैसों के पीछे मत भागना ना, यह अच्छों के साथ कभी गलत नहीं करता, तो बस उस भगवान पर भरोसा रखना। माँ आप सच बोल रही है, सच में ऐसा ही होगा। अगले दिन भोला अपने खेत में खेती करने जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे रोहित रोक लेता है। अरे भोला, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? सुनना, क्या तू आज भी मेरे खेत में खेती कर सकता है क्या? वो क्या है ना, तेरी भाभी को उस डॉक्टर के इलाज से फर्क नहीं पड़ा है, तो मैं उसे आज दूसरे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। नहीं भैया रहने दो, आपने मुझे कल भी झूठ बोला था कि भाभी की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे कमला ने बताया कि आप भाभी को लेकर दूसरे गांव घूमने गए थे। अरे नहीं रे पागल भोला, तेरी बीवी झूठ बोल रही है, तेरी भाभी की सच में तबीयत खराब है। अब तू अपने बड़े भाई पर शक करेगा? हाँ नहीं भैया, वो बात नहीं है। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो कमला मुझे घर से बाहर निकाल देगी। वो तुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकती है? उसकी इतनी हिम्मत है नहीं। भैया वो अकेली नहीं है, माँ भी उसी के साथ है, और उसने मुझे साफ बोल दिया है कि अगर इस बार खेतों में अच्छी फसल नहीं हुई तो वो मुझे छोड़कर अपने पिताजी के घर चली जाएगी। अरे यार, तू जाकर अपने खेत में खेती कर। भोला अपनी खेत में चला जाता है। अरे मेरी तो पूरी योजना ही खराब हो गई, अब मुझे खुद ही खेत में जाकर काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। क्या करूँ, कब तक अपनी किस्मत पर रोऊं? मैंने आज तक अपनी माँ और बीवी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है। भगवान जी आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। ऐसा कहकर भोला अपने खेत से निकलकर घर जा ही रहा होता है कि वैसे ही उसी के खेत में ही वो किसी चीज से टकरा जाता है। हाय, बहुत तेज लग गई, शायद आज मैंने रोहित भैया के काम को मना कर दिया, इसीलिए मेरे लग गई। भोला जैसे ही उठता है उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। यह क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? भोला इस चमकती हुई चीज को निकालने के लिए उस जगह को खोदता है। अरे इतना बड़ा पीतल का घड़ा, इसमें आखिर है क्या? भोला जैसे ही उस पीतल के घड़े का कन खोलता है तो देखता है कि रस्में तय सारे सोने की, तो देखता है कि उसमें बहुत सारे सोने की मोहरें होती हैं। अरे मेरी तो किस्मत ही खुल गई, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने आज मेरी किस्मत खोल दी। उस पीतल के घड़ों को लेकर घर जाता है। क्या हुआ, तुम आज फिर से जल्दी आ गए? अरे कमला देखो, इसे देखो, मेरे हाथ में क्या है? अरे बेटा तू ये क्या लेकर आया है? माँ तुम सही कहती हो कि भगवान पर भरोसा रखो, वो सच्चे लोगों की मदद करते हैं। देखो माँ, आज भगवान ने मेरी भी मदद की है। क्या बोले जा रहे हो? क्या है इस घड़े में, और ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम इसे खोल कर तो देखो। कमला उस पीतल के घड़े को खोल कर देखती है तो वो घड़ा पूरा सोने की मोहरों से भरा होता है। अरे लेकिन ये सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा तुम्हें मिला कहाँ?
भोला कमला और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। आज मुझे भगवान पर सच में भरोसा हो गया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे काली को सब्सक्राइब करना।